नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास पर। आज हम लोग जो है वर्णिका बुक का जो पहला अध्याय दही वाली मगम्मा था उसका जो है हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ का लेखक परिचय और साथ ही पाठ को भी हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे और तीसरा क्लास में इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा ये दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग आगे के जो बचे हुए कहानी के भाग है उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में जो है टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया गया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब हम लोग अपने क्लास के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कल के क्लास में ये देखा था कि जो मगम्मा थी वो प्रत्येक दिन जो है ना लेखक के जो गांव था, ठीक ना, या लेखक के मोहल्ले में जा करके दही बेचा करती थी और उनके माँ से जो है वो हमेशा मतलब कि दही बेच करके लौटती या दही लेकर के जाती बेचने के लिए, तो दोनों समय उनसे मिलती, बातचीत करती। तो वो चीज़ें तो हम लोगों ने देखा था इस भाग में, इस कहानी में। और हमने ये भी देखा था कि एक रंगप्पा नाम का जुआरी था, वो क्या करता है कि मगम्मा को जो है ना बहलाता फुसलाता है, उससे रुपया पैसा मांगता है और एक दिन उसका हाथ क्या करता है, पकड़ लेता है। तो वहीं आकर के जो है लेखक की माँ से बताती है कि रंगप्पा जो है आज फिर मेरे से मिला था अमराई के कुएं के पास, और फिर जो मेरा मुझे बुला करके बैठा करके बातचीत करता और मेरा हाथ पकड़ लेता है। तो उसी के आगे से जो है हम लोगों को कहानी में पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, बताया जा रहा है कि मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रे रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो गए हो क्या? कहते हुए उठ करके तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया और भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। ये सारी बातें जो है मगम्मा जो है लेखक की माँ से आकर के बता रही है। वो बोल रही है कि जब शादी विवाह मेरा हुआ, मेरा जो पति था वो मुझे छोड़ करके चला गया, है ना, भरी जवानी में जो है उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, या मतलब मेरे साथ वो नहीं रहा, लेकिन आज जो है ये रंगप्पा जो है मेरा हाथ पकड़ रहा है, तो कोई दूसरी औरत होती तो वो खुश होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं जो है वहां से उठ करके अपना हाथ छोड़ा करके भाग करके आ गई। तो ये लेखक की माँ से जो है मगम्मा आकर के सारी बातें बता रही है। फिर उसके बाद कहती है, पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था, ठीक ना। इसके बाद कहती हैं कि मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है, इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती। ये किसने बोला? तो लेखक की माँ ने कहा, ठीक ना। जब सारी बातें लेखक की माँ ने सुन लिया तो वो सोचती है कि जो मगम्मा है इस पर मतलब कि एक ना एक दुख आते जा रहा है। तो लेखक की माँ जो है उसको बोलती है मगम्मा को कि तुम क्यों नहीं अपना जो है ना बेटे बहू के साथ रह रही हो, अकेले क्यों रह रही हो? ये जो भी तुम्हारा बहू के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है उस पर मिट्टी डाल दो, उस पर जो है मतलब कि तुम ही जो है जा करके माफी मांग लो, उससे बोल दो। तो वो कौन समझाती है? लेखक की माँ इसको। तो मगम्मा बोलती है, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। फिर आगे कहती है कि बेटे से यह सब बता दो। कौन बोला? तो लेखक की माँ बोली कि बेटे से यह सब बातें बता दो जो तुम्हारे साथ घटना घटा। तो वो बोलती है, हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी, मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछ करके रखिएगा, कहकर मगम्मा चली गई। यानी मगम्मा जो है
वो डर रही थी अपने बेटे को बताने में आज की घटना के बारे में, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को बताएगी तो उसके बहू को पता चल जाएगा और बहू जो है ढिंढोरा पीटने लगेगी, उनको बोलने लगेगी। तो इसलिए वो अपने बेटे को सारी घटना नहीं बताई और वहाँ से चली जाती है लेखक के घर से, बस ये कह करके कि आपके पति जब आएंगे तो आप अपने पति से पैसा रुपया जो है बैंक में जमा करने के लिए उनसे कहिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे बाद फिर आकर के बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। अब मतलब कि मगम्मा जो है दही उस समय लेकर के आई थी बेचने के लिए। जब बेच करके 1 घंटा बाद फिर लेखक की माँ से मिलने आती है और बोलती है कि आज और एक बात हो गई थी। तो लेखक की माँ पूछ बैठती है क्या हो गई बात। तो बोलती है मगम्मा कि बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, यानी लेखक की माँ पूछ दी किस बच्चे के लिए तुम टोकरी में मिठाई रखी हो। तो बोलती है कि और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो फिर उस पे जो है लेखक की माँ बोलती है तुम्ही ने तो कहा था कि वे तुम्हारे पास नहीं आने देती है। तो फिर क्या वो जवाब देती है कि उसकी माँ तो मना करती है पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो उसकी असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर के रखी थी। वह सुकापुर है ना उधर से आ रही थी, वहाँ एक आम का पेड़ है ना उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया और आज कैसी अजीब बात हो गई। मतलब कि लेखक की बात से आकर के 1 घंटा बाद वो ये बताती है कि मेरे साथ एक घटना घट गया कि मैं अपने बेटे के लिए एक मिठाई रखी थी एक पुड़िया में, और वो जो है एक गांव के पास, कहाँ भाई, तो सुकापुर के पास जो एक पेड़ के पास जो है आम का पेड़ था, वहां पर ये रुकी थी और उस पर कौवा बैठा था। तो क्या किया कि इसके सिर पर जो टोकरी था और उसमें जो मिठाई का पुड़िया रखा था, तो कौवा क्या करता है उसको ले लेता है। तो वही वो बता रही है आकर के घटना कि अपने पोते के लिए रखी थी मिठाई और वो कौवा जो है उड़ा ले गया उसको। तो फिर उसके बाद क्या होता है लेखक की माँ कहती है कि एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। तो इस पर वो क्या जवाब देती है, तो कहती है यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, मतलब कौवा जो है आदमी को नहीं छूना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, मगम्मा बोल रही है, ठीक ना। तो इसके बाद बोलती है इसीलिए कहा। फिर उसके बाद क्या जवाब उसको मिलता है, उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले हैं, बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए, अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। मतलब कि लेखक की माँ को ये मालूम नहीं था कि कौवा अगर स्पर्श करते हैं तो क्या होता है। तो वो पूछती है कि उससे क्या होगा, तो मगम्मा बताती है कि जान का खतरा हो जाता है अगर कौवा किसी आदमी को स्पर्श कर लेता है तो। और फिर इस पर ये खुश भी होती है कि चलो अच्छा है कि ऐसा जीवन जीने से बढ़िया है कि मैं भगवान के पास ही चली जाऊं। तो ये सारी बातें जो है आकर के लेखक की माँ से वो बोलती है। तो फिर उसके बाद जो वो बोलती है तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख करके लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। ये कौन समझाया, तो लेखक की माँ समझाई। मतलब वो बताई कि कौवा अगर टोकरी में से मिठाई का जो पुड़िया उठा लिया तो तुम सोच रही हो कि अब आदमी को छू लिया है वो आदमी मर जाएगा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम चुपचाप से घर जाओ आराम से अपने। तो वो लेखक की माँ जो उसको समझा बुझा करके भेज देती है। तो वो जो है आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, तो आपका कहना है कि कोई डर नहीं है, कौन कहा, मगम्मा बोली। फिर वो कहती है कि डर वर कुछ भी नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। तो ये लेखक की माँ उसको समझा बुझा करके बोलती है कि हंसते हंसते अपने घर जाओ। फिर क्या होता है कि मगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोच करके आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है,
यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाओ छिपाओ नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाये है, मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। तो ये लेखक की माँ जो है ये सोच रही है, आपस में जो है बात कर रही हैं और मगम्मा के बारे में वो सोच रही है कि कैसा इसके साथ जो है ना घटना या जीवन इसका घट रहा है। फिर आगे क्या होता है, कहा जा रहा है कि मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। मतलब लेखक की माँ के पास जो है फिर मगम्मा गई तो उसने फिर से समाचार दिया। क्या समाचार दिया, तो वो बताती है कि अब पोता अपने माँ बाप को छोड़ करके उसके पास आ गया है। यानी अब इनका जो पोता मगम्मा का है वो अब अपने माता पिता के पास ना रह करके अपनी दादी के पास रहता है। तो वहीं आकर के लेखक की माँ से जो ये सूचना दे रही है और कहती है कि वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले जाने का मतलब क्या है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर के शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मतलब कि इसके पोते की जो मतलब माँ है यानी मगम्मा की बहू है, वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए वो आई, चिल्लाने लगी कि चलो मेरे साथ, तुम अपने दादी के पास मत रहो, इनके साथ मत रहो। लेकिन पोता जो है मानने वाला नहीं था, वो भी जो है चोरी छुपे अपनी दादी के पास आ रहा था, मिठाई खाने के लिए, दही खाने के लिए, दही के लिए, दूध के लिए, ये सब खाने पीने के लिए आ रहा था। तो वो बोला कि अब दादी मैं लुके छिपे नहीं आऊँगा, मैं आप ही के पास रहूँगा। तो अब ज़्यादा देर तक जो है अपनी माँ के पास वो गया नहीं, तो उसको उसकी माँ को लगा कि ये अपनी दादी के पास ही होगा, तो ये आ करके मगम्मा पर चिल्लाने लगती है उसकी बहू और शोर मचाने लगती है। फिर जो है उसका बेटा कहता है यानी मगम्मा का पोता कि मैं नहीं जाऊँगा, कहकर वह मेरी टांग पकड़ करके खड़ा हो गया और कोई चारा न देख करके मैंने कहा डांटा, उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कह करके वह मेरे पास ही रह गया जी। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बीते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। यानी मगम्मा जो है आकर के लेखक की माँ से ये बता रही है कि मेरा खुद का बेटा जो इतना बड़ा हो गया है, उसको पाल पोस करके मैंने बड़ा किया, उसका शादी विवाह किया, लेकिन मेरा खुद का बेटा जो है मेरे से अलग रह रहा है। मैं अकेले रात में 10 दिन से जो है रह रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन ईश्वर की जो है कृपा देखिए कि मेरा जो बीते भर का पोता है वो मेरे पास आकर के मुझसे बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मेरा बेटा खुद मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा पोता जो है मेरे साथ आकर के रहने को तैयार है, और मेरी बहू जो है मेरे साथ, मेरा पोता रह रहा है तो वो महाभारत मचाई हुई है, मतलब लड़ रही है कि क्यों उसका बेटा मेरे पास है, अपनी माँ के पास क्यों नहीं है। तो ये सारी घटना जो है अब लेखक की माँ को आकर के वो बताती है। फिर आगे क्या होता है, कहती है कि लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर के खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। यानी अब मान लो कि मगम्मा तो दिन भर तो दही बेचती है घूम घूम करके, अब अपने पेते को अपने पोते को जो है कहाँ कहाँ लेकर के घूमेगी। तो वो क्या की कि अपने पोते को उसकी माँ के पास छोड़ आई घर में, और खुद जो है दही का टोकरा उठा करके और आ गई बेचने के लिए। तो वही लेखक की माँ से ये सारी घटनाएं वो बताती है। फिर आगे क्या होता है, तो अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी, ये कौन बोला, तो मगम्मा की जो दोस्त है यानी लेखक की माँ है वो बोली। तो फिर वो कहती है कि अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने को मन करता है। अब ये कौन बोला, तो मगम्मा बोलती है अपनी मतलब सखा या मित्रता यानी लेखक की माँ से। फिर कहती है देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौवें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, वह अभी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है
और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रह करके फिर सहकर पीड़ा सह करके जो है ना पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मतलब यहाँ पर जो है वो बता रही है लेखक की माँ को कि वो अपने बच्चे को नहीं डांटेगी, नहीं पीटेगी, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रह रहा है फिलहाल। और उसको मारे पीटेगी तो वो फिर जो बच्चा है वो मेरे साथ दही बेचने मैं आती हूँ तो वो आने लगेगा, तो इसलिए जो नहीं पीटेगी अपने बच्चे को। फिर आगे क्या होता है कि मुझे यह सोच करके आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। तो ये जितनी बातें बोली वो कौन बोला, तो लेखक की माँ ने कहा, ठीक ना, कि उनको आश्चर्य हुआ कि मतलब मगम्मा जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि इनके बीच जो आपसी झगड़ा है वो जल्द जो है समाप्त हो जाए और ये लोग सुखी से रहने लगे। फिर आगे क्या होता है, हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कह करके जिद पकड़ लिया। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर के 3 मील चलना असंभव था। अब देखिए यहाँ पर क्या घटना हो गया कि अब पोता जो है जिद करने लगा कि मैं भी दादी के साथ जो है दही बेचने जाऊंगा। अब दही बेचने वाली जो महिला है, औरत है, तो ये बुढ़िया है। अब सिर पर जो अपना दही का मटकी वो रखी है, ठीक। अब प्लस में जो इसका पोता जो है छोटा है अभी, अब चलने उतना 3 मील चलेगा भी नहीं पैदल, तो उसको गोदी में उठा करके 3 मील ये खुद पैदल भी नहीं चल सकती है क्योंकि असंभव है। तो अब ये क्या करे, तो आगे क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर के समझाया। उस दिन उससे गलती हो गई। क्या गलती हो गई भाई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया, वह भला क्यों अपना बड़कपन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी संगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। फिर कहा जा रहा है कि जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की उठ पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बना करके मालकिन की तरह रहो और दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। यानी कि जो मगम्मा थी, 2-3 दिन बाद जो है क्या हुआ कि उसका पोता जिद करने लगा दही बेचने के लिए। फिर अपने बहू बेटे से बात की तो वो लोग मान गए, और फिर जो है मगम्मा अपने बेटे और बहू पोते के साथ रह रही थी। पोता जो है दादी के पास ही रहने के लिए जिद कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी दादी के साथ जाऊंगा दही बेचने के लिए, वो जाती हैं तो फिर इस पर जो है बहू ने एक तरकीब सोची है कि आप बूढ़ी हो गई हैं, उम्र भी आपका ढल रहा है, तो आप घर में खाना वाना पका करके आराम करिए, मालकिन की तरह रहिए। अब मैं जो है दही बेचने जाऊंगी। बहू जो है ये बोलती है कि अब मैं जो है दही बेचने जाऊंगी, ये काम मैं देखूंगी। तो मगम्मा बोलती है ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी। मतलब कि मगम्मा को अब घर बैठना पसंद नहीं है, तो वो ये बोल दी कि ठीक है तुम जाओ दही बेचो, लेकिन कभी कभार मैं भी जो हूँ चली जाऊंगी जब मेरा मन करेगा दही बेचने जाने के लिए। तो रोज जाने का काम तुम ही करो, मतलब रोज तुम ही जाओ, लेकिन कभी कभार जो है मौका मिलेगा तो मैं भी जा करके दही बेचूंगी। फिर आगे क्या होता है कि एक दिन सास बहू दोनों आई। अब एक दिन ये लोग क्या करती है, दोनों लोग जो है दही बेचने निकलती हैं। एक की गोद में बच्चा था और दूसरे के सिर पर जो है मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। यानी लेखक की माँ से आकर के वो बताती है कि देखिए मेरी बहू आज आई है मेरे साथ दही बेचने के लिए। तो वो अपनी दोस्त को, लेखक के माँ को जो है दिखाती है अपनी बहू को और बोलती है, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोच करके इसने फिर से मुझे अपने हाथ बुला लिया
अपने साथ बुला लिया और साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, ठीक ना। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि मैंने भी मान लिया, आगे से यही दही बेचने आएगी, यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया और आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। यानी लेखक के माँ के घर को जो है मगम्मा अपनी बहू को दिखा देती है, बहू से भेंट कराती है। लेखक की माँ जो है बहू को दो चार बातें इनको समझाती बुझाती है और पान सुपारी दे करके इनको विदा कर देती है। और डेली अब जो क्या करती है, मगम्मा की बहू इनके यहाँ भी आकर के दही देती है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई, इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। अब लेखक की माँ के मन में ये उत्सुकता जगी कि जैसे मगम्मा आकर के अपने बहू के बारे में, घर के बारे में बता रही थी, तो वैसे ही अब नजम्मा के मुंह से जो है ना सास के बारे में वो सुनना चाह रही थी। तो उत्सुकता के साथ वो पूछी कि क्या सास को घर से निकाल देना ठीक है। तब वो जवाब देती है कि सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या। अपने बेटे को मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। वह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं। यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही। तो यहाँ पर नजम्मा जो है लेखक की माँ से ये बातें बताती है कि मतलब सास जो मेरी है वो मतलब कि सास है तो मतलब कि सास की तरह रहे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं रह रही है। अपने बेटे को ज्यादा लाड प्यार करी, वो कमा वमा नहीं रहे, तो क्या हम लोग कमाए बाहर जा करके। प्लस में जो है ये बोलती है कि मैं अपने बेटे पे भी हक ना जमाऊं, जबकि वो मेरा बेटा है, मैंने उसको जन्म दिया। तब उसके बाद जो है वो बोलती हैं कि बेटा तुम्हारा है, यह जताने को पीटना जरूरी है क्या। ये कौन कहा, तो लेखक की माँ ने कहा। तो फिर वो क्या जवाब देती है, तो कहती है कि मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। इसलिए इन सबसे कौन माथा पच्ची करे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का है। मुझसे मगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी, अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। अब देखो लेखक की माँ जो है दोनों लोगों की बात सुनी, मगम्मा का भी बात सुना, नजम्मा का भी बात सुना, बहू और जो है सास का भी बात, दोनों का बात सुना। तो अब इसको लगा लेखक की माँ को कि दोनों का बात सही है। तो अब नजम्मा से ये पूछ बैठती हैं, क्या तुमको अब घर में जो छूट उट मिलती है, अब तो तुम खुद आकर के बाहर दही बेच रही हो। तो बोलती है कि अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल करके चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना, झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया। माँ जी देखिए नजम्मा कितनी तेज है। नजम्मा को पता चल गया, शक हो गया कि रंगप्पा जो जुआरी है वो मतलब कि मगम्मा से आकर के रुपया पैसा मांग रहा था, तो रुपया पैसा देने को तैयार भी हो गई थी। तो जो नजम्मा है ना वो अपने बेटे को जानबूझ करके, देखो यहाँ पर बताया कि जानबूझ करके अपनी दादी के पास भेजी उसको और बोली कि तुम यही रहो, तुम अपनी दादी के पास रहो और उन्हीं से जो दूध दही तुमको देती है तो तुम उन्हीं के पास रह करके ये खाओ पियो। ये जानबूझकर भेजती है, लेकिन उस मगम्मा को पता चलने नहीं देती है कि मैं ही इसको जानबूझ करके भेजी थी। यही चीज वो बता रही है लेखक की माँ से। और फिर आगे बताती है, तो पोता दादी के पास अपने आप ही नहीं गया था। ये कौन कहा, लेखक की माँ जो है ये सोच करके आश्चर्यचकित होकर के बोलती है कि तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैं भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बातें थोड़ी ही है,
आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटा और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है, इसलिए हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। और फिर आगे क्या होता है कि पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ किसी दशा बहू की है और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की सी दशा माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है और गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है और इस नाटक का कोई अंत नहीं है। मतलब ये घर घर के कहानी है और इस तरह का जो हम लोगों ने इस कहानी में घटनाओं को देखा, ये हर घर में चलते रहता है, लड़ाई झंझट होते रहेगा, सब साथ रहेंगे ही। तो यही जो है कहानी था और इस पार्ट को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।